अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए की जाने वाली एक तहकीक ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। जब साइंसदानों ने कायनात के दूर दराज हिस्सों की तस्वीर लेने का मंसूबा बनाया तो इन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जो आम तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया की झलक थी जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर थी, और इसमें कुछ ऐसी अलामात मौजूद थीं जिन्होंने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हमने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है। ये दरियाफ्त साइंसदानों के लिए एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाला लम्हा था। प्रॉक्स माबी, जो कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर वाक़ है, एक ऐसी दुनिया है जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों के जहनों में सवालात और तजस्सुस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस सियारे की दरियाफ्त से पहले हमारे पास सिर्फ जमीन जैसी दुनिया के बारे में मालूमात थी, लेकिन प्रॉक्स माबी ने हमें ये बावर करवाया कि कायनात में जिंदगी के लिए मजीद मकामात भी मौजूद हो सकते हैं। प्राक्समाबी का माहौल और इसकी खसूसियात हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ है। ये सियारा प्राक्समा सेंटोरी सितारे के गिर्द घूमता है, जो कि हमारे सूरज के मुकाबले में बहुत छोटा और सर्द है। ये सिर्फ एक आम सियारा नहीं है। साइंसदानों ने यहाँ कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जो हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। यहाँ की जमीन सोने और चांदी के पहाड़ों से भरी हुई है। साइंसदानों का कहना है कि प्राक्समाबी की जमीन में सोने और चांदी की बेशुमार मिकदार मौजूद है, और ये मादनियात जमीन की सतह पर ऐसे फैले हुए हैं जैसे हमारे यहाँ मट्टी और पत्थर वगैरह। आप तस्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर सोना चमक रहा हो और चांदी के दरिया बह रहे हों। ये एक ऐसा मंजर है जिसने साइंसदानों को हैरानों परेशान करके रख दिया है। यहाँ के जंगलात में हीरे भी उगते हैं, यहाँ के दरख्तों के पत्ते हीरे जैसे चमकते हैं, और ये मंजर बिल्कुल किसी फसाने की तरह लगता है। यहाँ के मैदान भी अजीबोगरीब हैं। जमीन के नीचे जवाहरात के बेशुमार खजाने दफन हैं, जो जमीन की सतह पर आने के मुंतजिर हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया जवाहरात के इतने बड़े जखायर से भरी हुई है कि हम अगर यहाँ से इन जवाहरात को जमीन पर ला सकें तो दुनिया की मईशत हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्राक्समाबी के माहौल में एक हैरत अंगेज खसूसियत ये है कि वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा हो सकती है। साइंसदानों का ख्याल है कि वहां के माहौल में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार होने की वजह से वहां के जानदारों के जिस्मानी कद बहुत बड़े हो सकते हैं। आप ये तस्वुर कीजिए कि वहां के जानवर हमारी जमीन के जानवरों के मुकाबले में कई गुना बड़े हो सकते हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की वजह से वहां की फिजा बहुत साफ और शफाफ हो सकती है, जिसका असर वहां की जिंदगी पर भी होगा। साइंसदानों का कहना है कि वहां के जानदारों की जिंदगी बहुत तवील हो सकती है, क्योंकि वहां का माहौल इनके लिए साजगार होगा, और अगर हम इस दुनिया पर पहुंच जाएं तो शायद हमारी उम्र भी बढ़ जाए और हम वहां की लंबी जिंदगी का तजुर्बा कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा प्राक्समाबी के बारे में कुछ अजीबोगरीब हकायक भी सामने आए हैं। ये सियारा अपने सितारे के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ दिन और रात बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ का एक दिन और रात 11 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जिसका मतलब है कि दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त इंतहाई सर्दी। लेकिन प्राक्समाबी के माहौल में एक खासियत ये भी है कि यहाँ के दिन और रात के दरमियान एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। इस जगह पर पानी माया हालत में मौजूद हो सकता है और ये जिंदगी के लिए साजगार होगा। माहिरीन का कहना है कि इन्हें 2019 में प्राक्समा सेंटोरी से एक सिग्नल भी मौसूल हुआ था। ये सिग्नल इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का था कि ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता था, और इस पर अभी भी तहकीक जारी है। और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि यह सिग्नल किसी ज़हीन मखलूक की जानिब से भेजा गया होगा। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि प्राक्समाबी पर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमारे लिए एक नई दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकती है। प्राक्समाबी हमसे 4 नूरी साल की दूरी पर है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ये सफर हजारों सालों का हो सकता है, लेकिन साइंसदान एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे लाइट सेल कहा जा रहा है। ये एक इंतहाई हल्का स्पेस क्राफ्ट होगा जिसे लेजर की मदद से रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचाया जाएगा, और यूं सिर्फ 20 सालों में ये क्राफ्ट प्राक्समाबी तक पहुंच जाएगा। ये सियारे हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ हैं और यहाँ के हालात इतने खतरनाक हैं कि इंसानों के लिए यहाँ जिंदा रहना एक ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन साइंसदानों की कोशिशें जारी हैं और वो कायनात के इन राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में इन सियारों के बारे में मजीद भी जान सकें।